अकेला एक ऐसा महारथी का नाम आएगा आएगा जो भारत भूमि के सबसे बड़े कर्णधार के रूप में नाम आएगा। ज्ञान की भूमि भारत और उसका स्रोत बिहार है और उस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महारथी पैदा हुए। आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक आईएएस आईपीएस होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? आईएएस आईपीएस का काम पढ़ाना नहीं है। जो हमारे मोदी जी हैं नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा था शासनकाल में, जब उनका शासन चल रहा था एनडीए का, कि भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अब साफ तौर पे कह दिया है कि नई शिक्षा नीति है वो किसी भी कीमत पे उसमें बदलाव नहीं होगी। इसके लिए कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप शिक्षक हैं, जो सिलेबस पढ़ाते हैं, अगर उसी में से 2-4 प्रश्न अगर आता है तो उसमें घबराने की क्या बात है। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे वो आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे। इस वक्त जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ इस पे आपका कहना है, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि देखिए, जो नीति आ गई है वो पूरी तरह से बहाल होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। पहले आप उनका बयान सुनिए तो क्या कुछ कह रहे हैं। इस सदी के, इस धरती के, न सिर्फ भारत के सबसे बड़े ज्ञानी, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जो इस भारत के गौरव का सबसे गौरवशाली दिन है, सबसे गौरवशाली प्रतीक के रूप में है। उनके स्तुति का, इबादत का यह दिन है। आज उनके सिवा कोई दूसरी चर्चा करना बेईमानी है। और मैंने ये कहा कि सिंबल ऑफ नॉलेज मैंने नहीं कहा, हमने नहीं बनाया, दुनिया ने बनाया। आप गूगल पर जाओ, ज्ञान के प्रतीक खोजना, अकेला एक ऐसा महारथी का नाम आएगा जो भारत भूमि के सबसे बड़े कर्णधार के रूप में नाम आएगा। ज्ञान की भूमि भारत और उसका स्रोत बिहार है और उस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महारथी पैदा हुए, जिन्होंने सबसे नीचे तबके से लेकर के ऊंचे तबके के लोगों का सम्मान किया, ए टू जेड का ख्याल किया और एक बेहतरीन दस्तावेज भारत को सपुर्द किया संविधान के रूप में। उस संविधान पर अगर कोई आंच आता हो फिरका परस्ती ताकतों द्वारा, संघी नफरतवादी ताकतों द्वारा, उससे लोहा लेना है। यही आज का संदेश। नियमावली में बदलाव होगा सर। अब एक चीज बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सकें, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षकगण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है, और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं, रात दिन जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए, एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक आईएएस आईपीएस होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? आईएएस आईपीएस का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है, उसका ये आयाम है कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर ये नियुक्ति 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी। पहले के पूर्व का आप देख लीजिए, आपको लगेगा
कि हम बिहार वासियों के बच्चों के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार कितनी चिंतित है, और उसी चिंता को ख्याल में रख करके फिर माता पिता का ध्यान रख करके, यह ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसका जद है, उस जड़ में है बिहार। मगध में आप खड़े हैं, यही ज्ञान की भूमि है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यही कहा है कि जो विपक्षी एकता है वो खत्म हो जाएगा, लव कुश की जोड़ी हमारे साथ। अच्छा, अभी आप तो अभी नई शिक्षा नीति पूछ रहे थे, फिर आप कहाँ चले गए? अब ये क्या, आप मेरी बात समझिए। जो हमारे मोदी जी हैं, नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा था शासनकाल में, जब उनका शासन चल रहा था एनडीए का, कि भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकता। आप उस बयान को निकाल के कोट करिए। अब जो राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि साहब बीएड कर लेता, लोग को कोई रोजगार नहीं मिलता है तो बीएड कर लेता है। भैया, एक अच्छा खासा परीक्षा, आप प्रोफेसर होते हो, कितनी मेहनत से लोग नेट की तैयारी करता है, फिर पीएचडी करता है। नेट की तैयारी में कम मेहनत करनी होती है क्या? फिर वही बच्चा पीएचडी करता है। आप नेट होते हैं, पीएचडी होते हैं, तो आपको प्रोफेसर होने की दक्षता प्राप्त होती है। आप शिक्षक होने के लिए दक्ष हुए, आपने ट्रेनिंग किया, आपने क्या कहते हैं, सीटेट एसटीईटी पास किया, अच्छी बात है। तो भाई, आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो एक परीक्षा से क्या घबराना। तो आपने सुना जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि नई शिक्षा नीति है वो पूरी तरह से लागू होगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस रुख में कहा है कि जो सिलेबस अगर शिक्षक पढ़ाते हैं और उसी में से 2-4 सवाल आते हैं एग्जाम में, तो उनसे घबराना और बेचैन नहीं होना चाहिए शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देते हैं समाज को। इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और ये शिक्षा नीति काफी लाभदायक है और इसमें नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने तारीफ भी की है। इसी तरह के तमाम खबरों को हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।